हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गुरु डॉट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कहीं ना कहीं हर एक पेपर में रिपीट हो रहा है फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है। एंड आज के इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टॉप क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। सो विदाउट फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म हेरिडिटी। हमें क्या करना है, जो टर्म हेरिडिटी है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज हेरिडिटी। आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द टर्म हेरिडिटी एंड द सेकेंड वन इज व्हाट इज हेरिडिटी। सो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। Answer: Transmission of characters from parents to offspring is known as heredity, or we can say the process by which the feature of an organism are passed on from one generation to another is called heredity. So इसका आप 2 प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अगर ये सिर्फ 1 मार्क का आता है तो आप ये पहला जो आंसर है वो लिख सकते हैं, दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर आ सकता है 2 मार्क्स का भी इससे क्वेश्चन आता है, दैट व्हाट इज हेरिडिटी, आप क्या कर सकते हैं आंसर को थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, दैट the process by which the feature of an organism are passed on from one generation to another is called heredity. The process is done by genes which define the characters in the organism. So heredity जो process है वो किसके द्वारा होता है, ये genes के द्वारा होता है, जो कि क्या करता है, एक कैरेक्टर्स को, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, एक्सप्लेन द टर्म हेरिडिटी और व्हाट इज हेरिडिटी। ये ज्यादातर 1 या 2 मार्क के आते हैं, मैक्सिमम 2 मार्क्स के ही आते हैं ये। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ। पहला लाइन समझ लीजिए, एक इंसान है, एक मैन है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप उनका ए है, और उन्होंने शादी जिस लड़की से की है या फिर जिस वुमन से की है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। एंड देयर डॉटर हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। और उनकी जो डॉटर है, उनके डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या है, उनके डॉटर का भी ब्लड ग्रुप ओ है। Is this information enough to tell you which of the traits, blood group A और O, is dominant? क्या इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है ये बताने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप A और O, इन दोनों में से कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, एंड why और why not आपको बताना भी है कि अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर: दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है। हम ब्लड ग्रुप से ही सिर्फ नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज कैरिंग 2 अलील। हाँ, हर एक इंडिविजुअल 2 अलील्स कैरी करते हैं। द रिसेसिव ट्रेट कैन ऑकर ओनली द 2 अलील्स आर सिमिलर। सो रिसेसिव ट्रेट, अगर आप गौर करेंगे, रिसेसिव ट्रेट हमें तभी देखने को मिलेगा जब दोनों अलील सेम होगा। अगर स्मॉल टी हम लेते हैं तभी हमें एक रिसेसिव चीज देखने को मिलेगी, दैट इज एक ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलेगा। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सो रिसेसिव ट्रेट, दोनों अलील सेम होना जरूरी है किसी भी रिसेसिव ट्रेट को जानने के लिए। If blood group A is dominant and O is recessive, then daughter can have blood group O only when the both recessive allele occur together in the mother. Both recessive allele को एक साथ होना पड़ेगा, किसमें, mother and the father has one allele of O and other of A. Is it clear to you? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट एंड व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट के बारे में अगर आप क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर वुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज। ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है दैट व्हाट फैक्टर वुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीशीज। कौन से फैक्टर है जो नए स्पीशीज को राइज करने में मदद करेंगे। द फैक्टर दैट वुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज आर द फॉलोइंग। सो आपको क्वेश्चन को सजा के लिखना है, क्योंकि सजाने में भी मार्क्स होता है। अगर आप जितने अट्रैक्टिव वे में आंसर करोगे उतने ही ज्यादा टीचर्स आपसे इंप्रेस होंगे एंड आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर और द फर्स्ट पॉइंट लेड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज दैट geographical isolation of the population caused by various type of barriers such as mountain range, rivers and sea. So geographical isolation of population क्या करता है, एक ऐसा फैक्टर है जो लेड करता है न्यू राइज ऑफ अ species. The geographical isolation leads to the reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separated group of population. First point I hope आपको क्लियर हो गया है। सेकेंड फैक्टर देख लेते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज बाय ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस अलोन। ठीक है, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज बाय ड्रास्टिक चेंज भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज। थर्ड फैक्टर, वेरिएशन। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरिएशन हमें ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दिखाई देता है, कॉज्ड इन द इंडिविजुअल ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। सो वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। यह ज्यादातर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। दैट फैक्टर वुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बोला है ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस 5 क्वेश्चन को ही सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को एक एक बार रीड करना है। ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं एंड इम्पोर्टेंट भी है। आपको ये भी सीखना है, साथ में बाकी क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन species promote survival? So how does the creation of variation in species promote survival? Can you answer the question? So चलिए देख लेते हैं इस आंसर को कैसे हम डिटेल में लिखेंगे। Natural selection selects the individual having useful variation which ensure their survival in the prevailing condition of environment. So natural selection selects the individual. Natural selection क्या करता है, individual को select करता है for having a variation which ensure their survival. Variation क्या करता है, ensure करता है किस चीज को, survival को in the prevailing condition of the environment. Variant individual that can withstand or cope with prevailing environment will survive better. जो variant individual है जो withstand और cope कर सकता है with prevailing environment के साथ will survive better. वो लोग better survive करेंगे and differential reproduction के थ्रू उनका population और number increase होगा. Is it clear? So how does the creation of a variation in species promote survival? ये क्वेश्चन ज्यादातर 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। आप इतना लिख देंगे तो सफिशिएंट है। एंड कुछ वर्ड्स जैसे नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, आप ऐसे चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपका आंसर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट? सो मेंडल की कहानी हमने एक वीडियो में बताई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मेंडल कौन थे? मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था, जहां से हम कह सकते हैं डीएनए की खोज की तरफ हम बढ़े थे। ठीक है, तो पी प्लांट को हम क्या कहते हैं, पी प्लांट को पाइसम सटाइवम के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। तो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था मॉडर्न जेनेटिक्स को जानने के लिए, और उन्हीं के वजह से हम आज डीएनए तक पहुंचे। उन्होंने अपने 3 ऐसे लॉज निकाले थे जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 लॉज थे उनके, एंड वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैथ्स और बायो को कंबाइन किया था। हमारा क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने पी प्लांट को ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों चुना? ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। Mendel selects the pea plant for his experiment because pea plant can be termed as biennial plant. That is, 2 generations of pea plant can grow in a given year.
दैट बाइनियल प्लांट क्या होता है, 2 जनरेशन ग्रो हो सकता है एक साल में, ठीक है। दिस मीन्स दैट मैंडल कुड गेट इनफ टाइम टू ऑब्जर्व अ लार्जर नंबर ऑफ जनरेशन। ओके, इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। उनके पास बहुत ज्यादा उनको टाइम मिला था उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि वो बाइनियल प्लांट्स थे, वो साल में 2 बार उनका 2 जनरेशन ग्रो होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मेनी easily identifiable and contrasting characters are present in the pea plants। जो pea plant है पाइसम सटाइवम, उसमें क्या है, बहुत ही easily identifiable and contrasting character है, जिससे मेंडल को क्या हो गई थी, आसानी हो गई थी उनके जो कैरेक्टर्स है उनको ऑब्जर्व करने में, उनके चेंजेस को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। दिस सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर, वो क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर एंड ऑल्सो क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। वो क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंटली किया भी गया है एंड सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर, उनका सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर है उनका, वो फर्टिलाइज्ड खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, पी प्लांट्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। जो पी प्लांट्स है, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, क्योंकि वो बाइनियल प्लांट है, उनमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो इजीली आइडेंटिफाइबल है एंड उनका जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग नेचर है वो भी मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत हेल्प किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पी प्लांट को चुना, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर 3 मार्क के आते हैं, कभी कभार ये 4 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए। आप 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा जान लीजिए, क्या पता कब कौन से मार्क्स का आ जाए, आपको एक भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। सो ये थे 5 इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप इन 5 क्वेश्चंस को ही करना है, आपको पूरा चैप्टर जानना है, हर एक क्वेश्चन को आपको याद करना है। इन 5 क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कहीं पे डाउट्स है या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।